Hello dear students. In this video we are going to discuss about what of the following used for the formation as a catalyst for the formation of the Grignard reagent. किसको हम as a Grignard reagent use करते हैं जब बनाते हैं हम Grignard reagent को? तो सबसे पहले तुमको याद रखना है कि ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक। और एल्काइल हैलाइड के अंदर हम एक्टिवेटेड मेटल यानी Mg को डालते हैं और हम प्रेजेंस लेते हैं ड्राई ईथर की, ठीक। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे तो ये बन के आ जाएगा MgX, और यहाँ पर ये जो बन के आया है पूरा का पूरा, तो इसी को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम इसको नाम देंगे तो इसका नाम होगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ऑलराइट, इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा, और ऑन द नेम ऑफ डिस्कवरर हम इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये से वाले जो स्टार्टिंग के मटेरियल्स हैं ये कहलाते हैं रिएजेंट, और ये जो है यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ठीक। और यही सॉल्वेंट जो होता है ना, ठीक है, इसी को हम एक तरीके से कैटलिस्ट बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन में एज सच इसका कोई रोल नहीं होता, दैट्स वाई हम इसको कैटलिस्ट भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। द अनदर थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, अगर ये हम इस जगह पे इसके यूज करने का रीजन क्या है? रीजन टू यूज ड्राई ईथर। तो इसका मेनली रीजन क्या होता है कि ये जो आपने रिएजेंट लिया है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन डोनर्स अब being more reactive toward proton donors, in that case if is there any proton donor, let's say water or something, it always react, because यहाँ पे क्या है, ये partially negative है, ये partially positive है, और ये हिस्सा partially negative है। तो ये सारा जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। एंड वी नो कि मेटल्स और हैलाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब जब हम ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं लेस से, तो इन दैट कंडीशन क्या देखेंगे हम कि ड्राई ईथर के केस में तो हमको यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आसानी से टूटेगा, पहली चीज़, ठीक। और आयनिक बॉन्ड जो है टूट नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम ड्राई ईथर यूज ना करें और उसकी जगह पे क्या कर लें, वाटर यूज कर लें लेस से, देन व्हाट विल हैपन कि ये सारा जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और इस हाइड्रोजन को खा लेगा, जिसकी वजह से बन के आएगा हमारे पास सिंपली RH प्लस Mg से आकर जुड़ जाएगा OH, और Br इससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हमारे पास हमेशा जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं हाइड्रोकार्बन इफ देयर इज एनी प्रोटॉन डोनर। अब प्रोटॉन डोनर के केस में अगर हम बात करें तो लेट्स से अगर यहाँ पर होता अमीन, ये होता है अमीन, ठीक, और हम यूज कर लेते इसकी जगह पे ये, और यहाँ पे ले लेते हैं Br। जब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन करवाने पर क्या होगा कि ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से टूट के जाएगा और एक हाइड्रोजन को लेकर चलता बनेगा और ये बॉन्ड आ जाएगा इस तरफ। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बन के आ गया CH3, एक H और जुड़ गया तो हम इसको लिख देंगे CH4, और यहाँ पर आएगा RNH और इस पर निगेटिव चार्ज, तो साथ में आ जाएगा Mg पॉजिटिव और ये आ जाएगा Br, ठीक है, और ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। अब कौन कौन से हम यहाँ पर ले सकते हैं जो प्रोटॉन आसानी से दे दें, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो सब्सट्रेट हम ले सकते हैं, सब्सटेंस हम ले सकते हैं, वो होते हैं एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स भी क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं। हमने देखा वाटर, वाटर भी क्या देता है, अपना हाइड्रोजन दे देता है। इसका रीज़न होता है कि इसके सोल्यूशन के अराउंड इसके ट्रेसेस भी नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक। अमाइंस, अमाइंस में आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस।
ठीक है, इस तरीके से जो भी हैं। और एसिड्स, एसिड्स में हमारे मिनरल एसिड भी हो सकते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, या फिर H3PO4 है, ठीक, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर जनरली तुम इस चीज़ को नोटिस करोगे, ये इसका राइट आंसर होगा।